That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बीएनपी के नए अध्यक्ष तारिक रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की। यह बैठक ढाका के गुलशन इलाके में बीएनपी अध्यक्ष कार्यालय में लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें दोनों देशों के बीच पारस्परिक हितों पर चर्चा हुई। तारिक रहमान 2018 से कार्यवाहक अध्यक्ष थे। वे अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के 10 दिन बाद पार्टी की नीति निर्माण समिति द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। यह मुलाकात फरवरी 12 को प्रस्तावित आम चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के दौर में हुई, जब आवामी लीग चुनाव से प्रतिबंधित हो चुकी है और बीएनपी प्रमुख दल के रूप में उभरी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। आतंकी सरगना मसूद अजहर की कथित आवाज में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। ऑडियो में मसूद अजहर कहता है कि उनके फिदायीन न पैसा चाहते हैं, न वीजा और न ही कोई इनाम, उन्हें सिर्फ शहादत चाहिए। वह यह भी कह रहा है कि उसके लड़ाके भारत में हमले के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। गौरतलब है कि पहलगांव हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश के कई ठिकाने तबाह हुए थे और मसूद अजहर के कई करीबी आतंकी मारे गए थे। 2019 के बाद से मसूद अजहर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन यह ऑडियो एक बार फिर भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। पूर्व राह प्रमुख विक्रम सूद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के रवैये में बुनियादी बदलाव के बिना भारत पाक शांति संभव नहीं है। बेंगलुरु लिट फेस्ट में बोलते हुए सूद ने कहा है कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक स्टेट मानता है और कश्मीर को जिहाद का हिस्सा बताता है। ऐसे में भारत के खिलाफ उसकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। विक्रम सूद ने साफ कहा है कि बार बार धोखा देने वाले पाकिस्तान से बातचीत का कोई ठोस फायदा नहीं है। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। भारत की रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अब देश को मजबूत सैन्य ताकत और प्रभावी कूटनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। उरी और बालाकोट जैसे ऑपरेशन भारत की नई रणनीतिक सोच का उदाहरण है। सूद ने कहा है कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत के पास एक सुनहरा मौका है, जिसे गंवाया नहीं जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी के संकेत दिए हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस मिशन की जिम्मेदारी अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को सौंपने पर विचार किया है। हालांकि अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी इस योजना को गैरकानूनी और खतरनाक मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका और नाटो के रिश्ते टूट सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मकसद घरेलू राजनीति में बड़ा मुद्दा खड़ा करना और मिड टर्म चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाना भी हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा देंगे। उधर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। यह मामला अब वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.